कोयले की राजधानी धनबाद में एक बार फिर मौसम ने अपना मिजाज बदला है। सुबह सुबह हल्की बारिश हो रही थी, लेकिन आज दिन भर क्या कुछ खास रहने वाला है कोयले की राजधानी धनबाद में, इस पर अधिक बात करने के लिए धनबाद से हमारे संवाददाता शरद चंद्र हमारे साथ जुड़े हुए। शरद, आज धनबाद में क्या कुछ खास रहने वाला है? जिस तरीके से आज ये संभावनाएं लगाई जा रही थी कि आज जो लोकसभा चुनाव है उसको लेकर के धनबाद सीट पर यहाँ पर प्रत्याशी का नाम सामने आ सकता है, क्या कुछ अपडेट है इस पर? अंकित, मैं बता दूं कि आज राजनीतिक सरगर्मी तेज रहेगी धनबाद में, और क्योंकि आज विशेषकर दोनों पार्टियों के बड़े नेता जो हैं वो धनबाद में मौजूद रहने वाले हैं। अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अहमद मीर जो है वो धनबाद में रहेंगे, और वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जो है वो भी धनबाद में रहने वाले हैं। तो ये काफी सरगर्मी तेज रहेगी और दोनों जो बड़े नेता हैं वो अलग अलग बैठक करेंगे। अगर भाजपा की बात करें तो बाबूलाल मरांडी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक में शामिल होने वाले हैं, और उसमें प्रतिपक्ष के नेता अमर बावरी होंगे, यहाँ के प्रभारी सत्येंद्र कुमार होंगे, और सांसद पीएन सिंह सहित और जितने भी भाजपा जिला समिति के लोग हैं वो शामिल होने वाले हैं। और ये कहा जा सकता है कि यह एक रायशुमारी होने जा रही है चुनाव प्रबंधन समिति के माध्यम से। उसी तरह अगर कांग्रेस की बात कर लें तो कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर वो वहां पर मौजूद रहेंगे। उनके अलावे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जो हैं वो रहने वाले हैं, और कांग्रेस के जिला समिति के जितने भी बड़े अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। जी सर, जिस तरीके से आज यहाँ पर बैठक होने वाली है चुनाव को लेकर के, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि क्या आज प्रत्याशी का नाम सामने आ सकता है, तो राजनीतिक सरगर्मी जो है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है, और कहीं ना कहीं लोग इंतजार कर रहे हैं चतरा और धनबाद की सीट की कि यहाँ पर प्रत्याशी का नाम क्या निकल कर सामने आने वाला है। देखिए, कांग्रेस और भाजपा दोनों जो है एक दूसरे को देख रहे हैं, उसी दृष्टि से देख रहे हैं, और ये पहले प्रयास किया जा रहा है कि पहले पत्ता कौन खोलता है। कांग्रेस की जहां तक बात करें तो वो भाजपा पर निर्भर है कि भाजपा जो है किसको दे रही है। अगर चतरा में किसी फॉरवर्ड किसी राजपूत को सीट दिया जा रहा है और धनबाद में अगर सीट काटा जा रहा है पीएन सिंह का, उनको अगर प्रत्याशी नहीं बनाया जा रहा है तो कांग्रेस किसी राजपूत को प्रत्याशी वहां बना सकती है। इसको लेकर यह जिद चल रहा है। कहीं न कहीं जाति समीकरण से राजनीति को साधने का प्रयास किया जा रहा है, और यही वजह है कि कांग्रेस और भाजपा दोनों जो है आमने सामने हैं, और धनबाद और चतरा सीट को लेकर यह जिद चला हुआ है। कांग्रेस की भी जो आज बैठक है उसमें यह चर्चा होगी, और उसमें कई प्रत्याशियों को जो है उनकी सूची तैयार की जा रही है, और वो फिर से उस नेतृत्व के पास भेजा जाएगा कि आज कि उन नामों पर जो है चर्चा हो सके। उसी तरह से भाजपा में भी इसी तरह की स्थिति है। भाजपा जो है पीएन सिंह को हटाने पर विचार कर रही है, लेकिन उनका विकल्प जो है एक सशक्त प्रत्याशी कौन हो सकता है, इस पर जो है एक सस्पेंस बरकरार है कि एक किसको बनाया जा सके। लेकिन सर, दो तीन नाम सामने आ रहे थे। पहला तो धनबाद विधायक राज सिन्हा, दूसरा बागमारा विधायक ढुल्लू महतो, और पूर्व मेयर, यहां पर तीन नाम ऐसे सामने आ रहे थे कि यहां पर जिनके नाम पर मुहर लग सकती है। और सबसे आगे मुझे लगता है जिस तरीके से जो नाम सामने आ रहा है वो है धनबाद विधायक राज सिन्हा का। बिल्कुल अनिकेत, सबसे बड़ी बात यह है कि हजारीबाग में जयंत सिन्हा का टिकट कटने के बाद राज सिन्हा यहाँ के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं, क्योंकि जयंत सिन्हा चूंकि दोनों कायस्थ समाज से आते हैं, और कायस्थ समाज से अगर हजारीबाग की सीट से प्रत्याशी जयंत सिन्हा हटाए जा रहे हैं तो फिर दूसरा कायस्थ प्रत्याशी माने उनकी भरपाई जो है वो धनबाद सीट से की जा सकती है। ये कयास लगाए जा रहे हैं, और इसमें जो है यह देखा जा रहा है कि जाति समीकरण में ये कहाँ फिट बैठते हैं। अगर राज सिन्हा को यहाँ धनबाद से टिकट मिलती है तो कहीं न कहीं कायस्थ समाज जो नाराज है जयंत सिन्हा की टिकट कटने पर, वो जो है वो खुश होगा और वो संतुष्ट होगा। सर, आप बात कर रहे हैं जाति समीकरण की कि वहां पर कायस्थ, जिस तरीके से यहां पर राज सिन्हा की बात हो रही है, तो बीजेपी कहती है कि हम परिवारवाद की राजनीति नहीं करते हैं, जातिवाद की राजनीति नहीं करते हैं, लेकिन
जो यहाँ पर आंकड़े निकलकर सामने आ रही है कि यहाँ पर कायस्थ को दे दिया जाए तो यहाँ पर कायस्थ नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं यहाँ तो जातिवाद की राजनीति चल रही है। बिल्कुल अनिकेत, देखिए कहने और करने में काफी फर्क होता है। भाजपा कहती है, लेकिन जब चुनाव में उतरना है तो चुनाव के ही दृष्टिकोण से पूरी तैयारी की जाती है और कहां पर किन की संख्या ज्यादा है और किस तरह से किसे संतुष्ट किया जा सकता है, चाहे वह क्षेत्रवाद हो, चाहे जातिवाद हो, चाहे वह समाज के विभिन्न वर्गों को साधने की बात हो, तो हर तरह से प्रयास किया जाता है कि सारे समाज के सभी विभिन्न वर्गों को हम कैसे साध सकें। और इसके लिए जो है वो जाति समीकरण जो है एक महत्वपूर्ण बिंदु है, जिस पर कि सभी राजनीतिक दल जो है वह विचार करते हैं और उसी दृष्टि से वहां पर प्रत्याशियों को तय किया जाता है। जहां पर जिस प्रत्याशी की जनसंख्या ज्यादा होती है वहां पर उसी जाति के प्रत्याशी को वहां पर लाया जाता है, ऐसा प्रयास रहता है राजनीतिक दलों का। और जिस प्रकार से धनबाद की अगर राजनीति की बात कर लें तो वहां पर पीएन सिंह विधानसभा और लोकसभा दोनों में अभी तक कभी हारे नहीं हैं, तो शीर्ष नेतृत्व वह जान रहा है कि यहाँ पर अगर किसी राजपूत कैंडिडेट को ही देंगे तो एक सिक्योर सीट है। हालांकि इसको एक गारंटीड सीट माना जाता है धनबाद लोकसभा क्षेत्र, लेकिन फिर भी संगठन कोई रिस्क लेना नहीं चाहती है और यह प्रयास रहेगा कि किसी राजपूत प्रत्याशी को यहाँ पर उतारा जाए। दूसरी जगह जब वहां जयंत सिन्हा की टिकट काटी गई है हजारीबाग में, तो उसकी भरपाई भी यहाँ पर दूसरे कायस्थ के साथ किया जा सकता है। तो अब यह देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा शीर्ष नेतृत्व क्या निर्णय लेती है इन दोनों चीजों पर। जी बिल्कुल सर, साफ तौर पर यहाँ पर जातिवाद की राजनीति नजर आ रही है कि यहाँ पर कायस्थ तो यहाँ पर कायस्थ नहीं, तो कहीं ना कहीं जातिवाद यहाँ पर नजर आ रहा है। लेकिन क्या लगता है जेएमएम की तरफ से किसका नाम सामने आ सकता है या फिर कांग्रेस की तरफ से कौन यहाँ पर खड़ा हो सकता है इंडिया गठबंधन की तरफ से? देखिए, अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो कि प्रबल दावेदार हैं और सबसे बड़ा चेहरा अगर माना जा रहा है तो फिर से चंद्रशेखर दुबे और ददई दुबे हैं, जो कि 2004 में वो चुनाव जीत चुके हैं। उन्होंने तत्कालीन लोकसभा प्रत्याशी रीता वर्मा को जो है हराया था, तो वो प्रबल दावेदार हैं। उनके अलावे ये भी अटकलबाजी है कि प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर खुद धनबाद लोकसभा से चुनाव लड़ सकते हैं और उनका जो इंटरेस्ट भी है धनबाद लोकसभा को लेकर है। लेकिन अब आज की बैठक में यह स्पष्ट हो पाएगा, आज की बैठक के बाद जो हमारे सूत्र बताएंगे उसमें यह स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर ऊंट किस करोड़ बैठती है और कौन जो है यहाँ से प्रत्याशी हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस अभी विचार कर रही है कि जब तक भाजपा अपने प्रत्याशी की घोषणा न कर दे तब तक कांग्रेस भी प्रत्याशी की घोषणा नहीं करेगी, पत्ता नहीं खोलेगी। तो यह एक दिलचस्प होगा देखना कि भाजपा जो है जिस जाति के उम्मीदवार को धनबाद से उतारेगी, कयास लगाया जा रहा है कि कांग्रेस भी उसी उम्मीदवार को, उसी जाति के उम्मीदवार को उतारने जा रही है। तो ये साफ तौर पर अब तो ये नजर आ रहा है कि जातिवाद की यहाँ पर राजनीति हो रही है। लेकिन हाँ, ये देखने वाली बात दिलचस्प होगी कि पहले पत्ता कौन खोलता है, बीजेपी या फिर कांग्रेस। तो यहाँ पर धनबाद में जो है राजनीतिक का माहौल जो है वो गरमाया हुआ है। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो धनबाद में राजनीति जो है वो गरमाया हुआ है, कहीं ना कहीं अब ये कयास लगाए जा रहे हैं, दोनों एक दूसरे के भरोसे बैठे हुए कि पहले आप, अब पहले पत्ता कौन खोलता है, ये देखने वाली बात होगी।